हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करे थे। यू रिमेम्बर? क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फैक्टर्स ही निकालने हैं, बट अगर आपको याद हो जो आइडेंटिटी हमने करी थी जिसका क्वेश्चन नंबर 4 था उसे हमने एक्सपेंड करी थी, राइट? आपके पास जो आइडेंटिटी के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 था वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। आपने उसको एक्सपेंड करा था लाइक दिस। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इसका अपोजिट है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, समराइज्ड फॉर्म निकालनी है, ठीक है? समेट लिखा हुआ है, समेटना है, ठीक है? समेटना है तो इसका मतलब है सिमट कर वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा था क्वेश्चन नंबर 4 के 8 के 8 पार्ट, जो 6 के 6 पार्ट, उनको हमने इस तरह से लिखा फैला दिया था। अब ये फैले को समेटना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एक दूसरे का अपोजिट है। मैं बार बार बोलूंगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए इस आइडेंटिटी की पहचान ये है कि 3 टर्म पर लगा हुआ होगा स्क्वायर और बाकी 3 टर्म्स लीनियर होगी। कुल मिलाकर ये 6 टर्म्स होंगी। इसकी पहचान बताऊँ, ठीक है? 6 टर्म्स। अगर आपको इनको समेटना है, समराइज करना है, तो सिर्फ आप ए बी सी को टारगेट करिएगा। ए बी सी मिल जाए, बाकी आपको मिले ना मिले वो खुद ब खुद आता जाएगा, ठीक है? अब ये 12 है, इधर 24 है, ये 16 है। इनको हम किस तरह से इस तरह की फॉर्म में लेकर आएंगे? इसका 2 क्या है, 2 कहाँ है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो आपके पास ये हो ना हो, आपको सिर्फ ए और बी ए बी सी मिल जाए, काम मिल जाएगा। ए ये था जिसको मैंने ऐसा लिख दिया, बी ऐसा था तो ये मिल गया, ठीक है? सी इसको मानते हुए इसको मैंने समराइज कर दिया, स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। 4 को 2 का स्क्वायर, 2 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। अब मुझे आगे क्या करना है? मुझे आगे करना है ये टर्म्स लेकर आनी है, ठीक है? तो प्लस का 2, सिर्फ इसको देखना है, इनको देखना है, ठीक है? 2 ए, ये क्या है यहाँ पर 2x, b क्या है 3y। मैं सिर्फ इनको देख रहा हूँ और कहीं देख रहा हूँ, आपको भी सिर्फ इन्हीं को देखना है। फिर क्या आता है 2bc, b क्या है 3y, c क्या है 4z प्लस 2ca 4z इंटू 2x का बन गया। अब आपको पूरी तरह से एक चीज एक्सपेंडेड होती हुई और एक्सप्लेन होती हुई पता चलेगी, क्या ए है क्या बी है। देखो जो इसके साथ है ये ए और बी मानना है हम, ये एज इट इज इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर है। ये बी सी है, ये रहे दोनों सेम सेम। ये सी ए है, ये रहे दोनों सेम सेम। बस एक चीज पर ध्यान देना, लास्ट एंड फाइनल, वो है माइनस असाइन। अब ये देखो किन किन टर्म के साथ माइनस लगा हुआ था, लास्ट 2 टर्म पर है। अब लास्ट 2 टर्म पर अगर माइनस है तो उनमें चेक करो कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में है, z। तो उसका मतलब वो z के साथ है माइनस। अब जितनी जगह पर भी आपको z नजर आ रहा है सबके साथ माइनस लगा दो। एक मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर लगा दो। यहाँ नजर आया, यहाँ लगा दो। यहाँ नजर आया, यहाँ लगा दो।
ठीक है, जब अल्टीमेटली जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 में आ जाएगा ये बेटा। तुमने सारी वीडियो शुरू हो। तो मैंने क्या बोला आपको कि माइनस ये देखना है आपको किन दो टर्म के साथ, तीनों टर्म के साथ नहीं होगा, बहुत रेयर केस के अंदर माइनस तीनों के साथ होता है। ठीक है, तो किन दो के साथ माइनस है ये आप एक्सपेंडेड फॉर्म में देखना। तो मुझे लास्ट की दो टर्म पर माइनस का साइन दिखा था, तो जहां जहां मैंने ये देखा कि माइनस का साइन है वहां पर एक्स मैंने जेड भी देखा कि जेड भी वहां पर मौजूद है। तो इट्स मीन कि जो माइनस का साइन है वो जेड के साथ है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से एक्सप्लेन हो चुकी, आपने पूरी तरह से इसको कंपेयर करते हुए बता दिया क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है। राइट, अब आपने क्या करना है, समराइज करना है, समेट कर ये लिखना है। राइट, तो 2a मतलब ये a आ गया, ये b आ गया और ये c आ गया का स्क्वायर। ठीक है, सेवन का छोड़ गए। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो 100% ये आएगी, फिर उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो 2 2 जा 4 3 जा, देखो 12 है ये, 2 3 जा 4 जा है ये नहीं, माइनस के साथ 2 4 जा 2 जा है ये नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपका सिर्फ टारगेट होना चाहिए ए बी सी के ऊपर, बस ए बी सी पर ध्यान देना, बाकी तो बहुत बन जाएंगे। तो ये आपने समेट दिया। अब आपने क्या करना है, फैक्टर्स बताने हैं। जब भी पावर लगी हुई होगी आप फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे, उसी ब्रैकेट को 2 बार लिखना होगा या 3 बार लिखना होगा, जितनी पावर उतनी बार आपको ब्रैकेट लिखना है। ठीक है जी, तो ये फैक्टर्स आता है। क्लियर है? तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, पूरा अच्छे से ध्यान देना। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस का 8xz। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। मैंने क्या बोला था अभी आपको सिर्फ ए बी सी को टारगेट करना है, और ए बी सी आपको कैसे मिलेगा, जिन पर स्क्वायर्स होंगे वही ए बी सी होंगे। अगर कोई स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए इसमें एक टर्म 16 होगी तो स्क्वायर तो नहीं होगा, 2 टर्म मिल जाएंगे आपको स्क्वायर वाली, एक नहीं मिली। अब ये आपको दिमाग लगाना है भाई 16 में ये भी तो किसी का स्क्वायर है ना, 25 हो अगर तो भी स्क्वायर है किसी ना किसी का, तो वो किसका स्क्वायर बना कर देना बस। अब आपने क्या करना है, इस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ ध्यान इसको देना, ध्यान सिर्फ आपको इस पर लगाना है। ये रहे स्क्वायर वाली 3 टर्म्स। मैंने क्या बोला, ये आपके पास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको सिर्फ इन पर ध्यान देना है। अब ये स्क्वायर वाला तो है नहीं, है ना, अगर यहाँ पर 4 होता है लाइक दिस, हम स्क्वायर करा कर लिख देते इसको, 2 का स्क्वायर, 9 होता तो स्क्वायर बन जाता, 16 होता तो स्क्वायर बन जाता, बट ये तो सिर्फ 2 है। अब 2 को स्क्वायर में कैसे लेकर आए, ये देखिए आप, इस 2 पर मैं लगा देता हूँ रूट। अब ये सवाल पैदा होता है भाई हम रूट क्यों लगाते हैं किसी ना किसी ऊपर, बिना वजह लगाते हैं, उसका कैंसिलेशन पॉइंट भी तो होना चाहिए आपके पास। उसके लिए होता है स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए होता है रूट, और रूट को कैंसिल करने के लिए होता है स्क्वायर। ये देखिए मैंने इस 2 को घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया, रूट 2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा जो क्वेश्चन था, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, ना कुछ कम हुआ ना बढ़ती हुआ, इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा किसी चीज का, है ना। y अकेला है तो उसको एज इट इज लो, 8 आ गया, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
अब कैसे लिखा जाए, स्क्वायर के अंदर कैसे लिखा जाए, 2√2 z का स्क्वायर। देखिए आप 2 का स्क्वायर करिए, √2 का स्क्वायर करिए, 2 4 जा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अंदर दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ये है 4, एक तरह से इसके हिसाब से ये 4 है और इसके हिसाब से ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 80 तो आएगा। ए बी सी मिल गए, मिल गए नहीं मिल गए। अब क्या करना है आपको, बाकी की 3 टर्म्स इनको देखते हुए लिखो, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। प्लस 2ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ठीक है जी। तो बस और देख लीजिए लास्ट एंड फाइनल, माइनस का साइन तो नहीं किसी का, सारी प्लस में नहीं सर। अब ये देखिए जो माइनस जिन 2 टर्म के साथ है या एक टर्म, एक के साथ तो होने का नहीं, हमेशा 2 के साथ तो हो गई। जिन 2 टर्म के साथ माइनस साइन है वहां पर कौन सा कॉमन वेरिएबल है, x। तो मतलब वो माइनस साइन x के साथ होगा। अब जितनी जगह पर मुझे इन 6 टर्म्स के अंदर x नजर आ रहा है, x के साथ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब पूरी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और एक्सपेंड कर दिया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसी ब्रैकेट को 2 बार क्योंकि फैक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से टेबल से डिवाइड होने वाला है, ये तो मतलब इसका, ठीक है। हमें डिवाइड करना है तो सिर्फ मालूम करना है, इसको एक्सपेंड करके और समराइज करना, मतलब पहले इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, फिर इसको आपने समराइज कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने करा है, सही करा है गलत, अब चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, ये आ गया कि नहीं आ रहा, वो देखिए सही लिखा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। √2 मल्टीप्लाई हुए, कितना बचेगा, 2 2 2 ये, हाँ ठीक है। इसी तरह से हम टर्म्स को चेक कर लेते हैं, क्या हमारी सही है गलत, 2 2 4 √2 ये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसी से दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है x - 2/3y, x - 2/3y का होल। अब a हमारे लिए ये है, b हमारे लिए ये है, और माइनस वाली आइडेंटिटी है। जब माइनस वाली आइडेंटिटी होती है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है, 2 जगह, ठीक है, याद रहेगा। तो a ये और b है, a³ माइनस b³। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं बनाया तो गलती होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि क्यों फिर आप ये समझोगे बाद में, खुद ही समझोगे कि y को पढ़ो, जबकि a³ 2/3 पर भी है, माइनस 3a² b। अच्छा यहाँ पर बहुत से बच्चे आपने माइनस लगा देते हैं अंदर, ये जो माइनस है ना यही वाला है,
ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। स्पेंड कर दिया आपने। आप बस सिर्फ इनकी पावर्स खोल दीजिए और जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। ये 4/9 हो गया बाय क्यू माइनस ये वाला 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच गया 2x स्क्वायर y बच गया। यहाँ पर ये कितना है, ये बताओ 3x 4/9 है ये नहीं है, ये कैंसिल होगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो फाइनली क्या बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद, कट पिटने के बाद 10 का 4/3x y स्क्वायर, ठीक है जी। एक्सपेंड हो गया सिंपल। अगर मैं किसी को कहूँगी तो इसको समेट दो, तो समेटने के बाद पहले स्टेप ये आएगा, दूसरा स्टेप ये आएगा, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कोई से एक पार्ट पूछ सकते हो आप उससे। लास्ट वाला पार्ट है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 5, 27p³ माइनस 1/260 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब ध्यान से देखो, a प्लस b का होल क्यूब हो या a माइनस b का होल क्यूब हो, टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 4 आ रही है। जब अंदर 2 टर्म्स होती है, 2 वैल्यू हो और पावर जितनी होगी, जितनी भी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म्स होंगे हमेशा, हमेशा, ठीक है। 11th क्लास में चैप्टर है उसमें ये चीज बताई गई है। चलिए अब आपने ये देखना है 2 टर्म पर लगा हुआ होगा क्यूब और 2 टर्म में से एक पर लगा होगा स्क्वायर ए पर और बी दूसरे टर्म पर बी पर स्क्वायर लगा होगा। आपको सोचना है कि क्या ए है क्या बी है। क्यूब वाली एक टर्म मुझे खुला खुला नजर आ रही है, कौन सी है वो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब। सो होल्डिंग वापस ही आ जाए, क्यूब वाली टर्म तो मेरे पास और है ही नहीं। अब मुझे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कोई ऐसी टर्म दे रखी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब दे रखा है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, ठीक है। 6 6 36 होता है, 36 6 216 होता है। और 101/16 को यानी 1/16 216 को लिख सकते हो आप 1/6 का क्यूब, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी वो इस वाली आइडेंटिटी को जो क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने बोला था कि आप ABC को टारगेट करना, बाकी सबको छोड़ देना। सेम इसमें भी A और B को आपने टारगेट करना है, A और B मिल जाए आपको क्यूब के साथ, बाकी 2 टर्म खुद ब खुद आ जाएंगे, ये वो ना हो, ठीक है। माइनस फॉर्मूला क्या होता है, A³ माइनस B³ माइनस 3a, मैंने सिर्फ इसको देखना है और किसी को नहीं देखना। a स्क्वायर b प्लस 3ab, ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि हमने जो ये करा है इनको ऊपर नजर रखते हुए सही भी करा है गलत करा है, कट पिट के यही तो आना चाहिए। चलो देखते हैं, 3 से कैंसिल हुआ, पहले देखिए स्क्वायर बोलिए कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9p स्क्वायर। ये जो 3 है इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ 2 आएगा, यानी ऊपर कितना बचा 9p स्क्वायर अपॉन में 2, ये रहा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये कितना है 36 है ना, और ये कितना है 3 3 9 को 36 से काटना 4, तो यानी नीचे 4 बच रहा है, 1/4
पी, है या नहीं, है ना? तो अल्टीमेटली आपको वही आंसर मिलेगा जो आपने यहाँ पर देखा है। बस आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, बस। ठीक है, अगर और कोई सा कोई पार्ट पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है कोई सा? अगर नहीं पूछना है तो बहुत खुशी की बात है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई थर्ड पार्ट कर ले, कोई फोर्थ पार्ट कर ले अभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बीच में क्वेश्चन ले गया 7, ठीक है? तो मैरिक्स वैल्यू था वो 99 का क्यूब। अब 99 के क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो? डायरेक्टली मत कर देना क्यूब, आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। इसको आप 100 - 1 करके लिख सकते हो। ये ए है, ये बी है, एक्सपेंड कर दो, ए माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है? तो ये बाकी सारे पार्ट इससे कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 के, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट हो जाएंगे। एक मैंने करा दिया, एक आध आपने कर लिया या बैठ कर, बाकी के घर पे प्रैक्टिस करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये सेम आइडेंटिटी से है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा है, और उसी आइडेंटिटी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 10। 11, 12, 13, 14 ये डिलीटेड है, कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 to 14, ठीक है? चैप्टर भी आज ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एक क्लास और लूंगा अगर आप कहेंगे तो एक्स्ट्रा क्लास इसके ऊपर, इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए और बी की जगह एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है? अब किस तरह से हम प्रूफ करेंगे आइडेंटिटी बिल्कुल सही है? हम लेंगे राइट हैंड साइड। हम हमेशा बड़ी साइड लेते हैं प्रूफ करने के लिए, जिसको हम छोटा कर सके। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी होती है, छोटे को फैलाना मुश्किल होता है, फैलाए हुए को समेटना आसान है, ठीक है? तो मैंने राइट हैंड साइड दी जिसमें x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नजर आ रहा है। अब क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करा दो, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है? एक्स की तीनों में मल्टीप्लाई हो गई। अब वाई की मल्टीप्लाई करा दो, वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब ये देखो ध्यान से, कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं? एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये माइनस, क्या बच गया? ठीक है? तो यही हमारा लेफ्ट हैंड में आंसर बनेगा। यही राइट लेफ्ट हैंड साइड में यही तो था, यानी मैं राइट साइड लेकर चला, सॉल्व करी, सॉल्व करने के बाद मुझे वो दो टर्म्स मिल गई जो लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद थी, तो इससे पता चलता है ये वेरीफाई हो गई, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड 27 एक्स क्यूब सॉरी वाई क्यूब है प्लस 125 जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब, ठीक है? ध्यान से देखिए, आप दो ही टर्म है, दो ही टर्म पर क्यूब भी नजर आ रहा है ना? बीच में प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा, माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। अब पहले इसको प्रॉपर होल क्यूब तो बना लो, ये तो वाई पे लगा हुआ है क्यूब,
इस न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई लगा हुआ है, इसको क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब ये ऐसा आ गया, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। और क्या कहता है, x प्लस y हमारे लिए ये है, इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस xy प्लस y 5z का। अच्छा जल्दबाजी में ये मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जल्दबाजी में ये मत कर देना, सारा जितनी मेहनत करी सब बेकार। हमारा जो b है, ये मान लो ये y है, ये अकेला कोई है, ये z अकेला है, अकेला z है क्या, उसके साथ उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो क्यूब तो पूरे पे लगना है, यहाँ पर पूरे पे नहीं लगाया आपने, वहां पर स्क्वायर अकेला कैसे छोड़ दिया, तो इसलिए ब्रैकेट में ले लेना भाई, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जिस पर स्क्वायर लगा है, जिस पर क्यूब लगा है, उसके साथ तो कोएफिशिएंट तो नहीं है, अगर कोएफिशिएंट भी है तो ब्रैकेट लगा देना बस, प्लस 5z इंटू ये हो गया 9y स्क्वायर माइनस का 15 yz प्लस 25 z स्क्वायर। सेकेंड पार्ट खुद कर लेना, ठीक है जी। नोट डाउन। चलिए जी, लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज के, इसे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको दे रखा है कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। आपको एरिया गिवन है, फर्स्ट पार्ट 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना है ट्राइनोमियल के साथ, जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही वैल्यूज आ सकती है ना, फैक्टर्स आ सकते हैं। तो अगेन आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 35 क्या मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 25 12 जा भूल गए, 25 12 जा 300 प्लस करने पर 35 है ना। अब अगर आपको फैक्टर नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एलसीएम निकाल लो, 150 75 25 5 ये फैक्टर्स आ रहे हैं। अब हमें पेयरिंग करनी है, 2 नंबर छांटने हैं बस, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए और प्लस करने पर 35 आ जाए, है ना। चलिए इन तीनों को उठा लो, तीनों को उठा लो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 12, और इन दोनों को उठा लो 25 और 12 35 होते हैं क्या, प्लस करने पर कितना आएगा 37, ज्यादा जा रहा है ना, पेयरिंग आगे पीछे होता है। तो अब मैं ले लेता हूँ, इन तीनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ, बताओ 10 अलग हो गया, ये 30 हो गया, 30 इंटू 10 30
300 तो आना है, लेकिन प्लस करने पर ये आ रहा है या नहीं, ये चेक करो। नहीं आ रहा, नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये शफलिंग करेंगे। अब इन दोनों को साथ में रखो और इसके साथ में रख दो और इन दोनों को साथ में रख दो। 2 2 जा 5 जा 20, 2 और इधर 3 5 जा 15, 15 और 20 और मल्टीप्लाई करो आएगा 300। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए, 20 और 15। तो 25 a स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म 12 एज इट इज, माइनस का 20a और माइनस का ही 15a। माइनस माइनस होगा तभी तो प्लस होगा, और माइनस का साइन भी रखना है आपने। अब इन दोनों का क्या कॉमन है, 5a। 5 के टेबल में कब आता है ये, ठीक है, a बाहर जा चुका, a बच गया। a कब आता है, 4 times a बाहर जा चुका। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। yes sir तो प्लस का 3 या माइनस का 3, माइनस का 3। ये माइनस लोगे तभी ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस उनका हो जाएगा। ये कब आता है, 5a। ये प्लस माइनस में बदल गया। ये कब आता है 3 के टेबल में, तो दोनों से माना के लिए आना ब्रैकेट, ठीक है। 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी लेंथ कंसिडर कर लो और ब्रेथ कंसिडर कर लो। किसी ने इसको एल माना, किसी ने इसको ब्रेथ माना, किसी ने इसको ब्रेथ माना, किसी ने इसको लेंथ माना। क्या एरिया बदल जाएगा, 3 into 2 और 2 into 3 आना तो 60 है, नंबर आगे पीछे करो क्या बात पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, वो है वॉल्यूम पर बेस्ड। बताइए सेकंड पार्ट करा दूं, 16 क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर सेकंड। इसके बाद हम करेंगे 1-2 क्वेश्चन जल्दी से एक्स्ट्रा। 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20, राइट। क्या कॉमन है, पहले कॉमन कर, जितना हो सकता है उतना कॉमन कर। 4 सबसे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर k भी नजर आ रहा है मुझे, तो इसका मतलब 4k कॉमन है। क्या रह गया, 4 के टेबल में कब आता है ये, 3 बार, y एज इट इज रह गया, y स्क्वायर। 4 के टेबल में कब आता है, प्लस 2y, k तो हट ही गया। ये कब आता है, 5। ठीक है। अब फिर दोबारा से आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ट्राइनोमियल, अगेन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मल्टीप्लाई करने पर कितना, 15, माइनस करने पर कितना, 2। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15, माइनस करने पर 2 आता है, 3 और 5, 3 और 5। प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5, यही होगा। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिल जाएगा, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ y कॉमन है, 3y बच गया, प्लस का 5 बच गया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो है और वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, दोनों ब्रैकेट से आ गए क्या ध्यान है, तो 4k इंटू 3y प्लस 5, एक ब्रैकेट उतार लिया, बाकी ये जो बाहर लिखे हो उनको साथ करके लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना, ये वॉल्यूम गिवन था आपको, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो आपने इसको L मान लिया, इसको ब्रेथ मान लिया और इसको H मान लिया। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही करना है।
ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं और वो करना बहुत जरूरी है, वो भी एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। चलिए थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, बाकी और मैं आप लोगों को असाइनमेंट ग्रुप पर डालूंगा, कर लेना, डिस्कस कर लेना अगर आपसे सॉल्व ना हो। हेडिंग कर दी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। जीरो पॉइंट 87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13 अपॉन 0.87 इंटू 0.87 माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 इंटू 0.13। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत उलझे नहीं। देखकर कभी तो गरीब में तो सारे नंबर पागल हो रहे देखने का, लेकिन उलझे नहीं, एक्सप्रेशन अच्छे लगते हैं। जितना फन करके आप मैथ्स को पढ़ोगे उतना इजी लगेगा, जितना बोझ समझ कर पढ़ोगे उतना आप पर हावी होता जाएगा। अगर आपको याद हो, अभी आधे घंटे पहले हमने आइडेंटिटीज को और क्वेश्चंस का, इसको कैसे लिख सकते हो आप? ये क्यूब है, ये नहीं 0.87 का क्यूब लिख सकते हो आप इसको बनाकर। इसी तरह से 0.13 का क्यूब बनाकर लिख सकते हो। नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज। मैं फिलहाल अभी नहीं लिख रहा, इस साइड में सॉल्व करूँ, ठीक है। मैं मतलब न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ, न्यूमरेटर की शॉर्ट फॉर्म होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैंने बोला था वेरीफाई करी हमने, आइडेंटिटी वेरीफाई करी हमने। क्या कहती है आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 0.87 इंटू 0.87 स्क्वायर का मतलब ये तो होता है माइनस एक्स वाई, यानी 0.87 इंटू 0.13, ठीक है, प्लस बोलो भाई 0.13 का स्क्वायर का मतलब 0.13 इंटू 13, ठीक है। अगर आप सब ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से, जो न्यूमरेटर में आपके सामने आया है सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन न्यूमरेटर है ये पूरा। तो ऐसा बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, उसको समेट कर आपने ये लिखा, फिर आपने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। ये जो ब्रैकेट आया है डिट्टो का डिट्टो डिनोमिनेटर में है, ये नहीं है। आपने क्या करना है, इसके नीचे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लिखना है, आप लिख लेना, मत कर देना कुछ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, प्लस कर दो, प्लस करिए, कितना आएगा इसका आंसर। जो अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा था, इसका छोटा सा आंसर आया, मामूली सा आंसर आया, ठीक है। जल्दी कॉपी करिए, बहुत जल्दी से। इस टाइप के यही सारे क्वेश्चंस हैं, सबका यही तरीका है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना, लाकर रखना, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ये आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई, चलो मैथ से बचा है।
इक्वल टू 1 लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, अगर ये दोनों मिलाकर 5 के बराबर है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसके बराबर होगा। ये भी आता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा। दे रखा है ये, निकलवा है ये। लिसन एंड लुक अहेड केयरफुली। दे रखा है ये, तो यहाँ पर क्यूब भी पूछा जा सकता है और स्क्वायर भी। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ क्यूब हो तो क्यूब करना पड़ेगा। सिंपल सी बात याद है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया था इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया, है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, एक्सपेंड करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही होगा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2ab। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा था आपको 5, उसका भी तो आपने स्क्वायर करा है 35, राइट। ये x से x कैंसिल हो गया कैंसिल। ये 2 बचा है ये आता माइनस कर दो, क्या बच जाएगा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर बच गया और इधर जाकर 2 जाकर माइनस हो गया। देखिए क्या आंसर है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या निकल कर आया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, मौका मिले तो कर लेना, मौका निकालना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर है देन फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये किसके बराबर है। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 23 कैसा है, ये जो 2 है यहाँ जाएगा 10 में जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट है आपका ये। सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली आपकी एक्स्ट्रा क्लास मोस्ट प्रोबेबली, और फिर